नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि हार्ट डिसीज़ होने के क्या-क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। मीन्स कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिनके कारण आपको आगे जाके हार्ट डिसीज़ हो सकती है। तो देखिए देयर आर 9 रिस्क फैक्टर्स, 9 वो मेजर कारण होते हैं जिनके कारण किसी भी पेशेंट को हार्ट की बीमारी हो सकती है। नंबर 1 इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज़। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, हार्ट की डिसीज़ हम पहले बोलते थे कि ओल्ड एज में होती है, 50s के बाद होती है, लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हार्ट की बीमारियां कम उम्र में भी हो रही हैं। तो अगर कोई 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का भी है, अगर वो क्रोनिक स्मोकिंग करता है, बहुत हैवी स्मोकर है, तो भी उसमें क्लॉट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इस कम उम्र में भी बीमारी हो सकती है अगर वो स्मोकर है तो। दूसरा नंबर है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ भी एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ से ना केवल हार्ट की वरन किडनीज़ की, लीवर की, आपकी नसों की, आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ डायबिटीज़ से हो जाती हैं। तीसरा कारण है हाइपरटेंशन, मीन्स इंक्रीज्ड बीपी, बीपी का बढ़ना। बीपी के भी बढ़ने से, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ एज वेल एज हाइपरटेंशन, दोनों से ही आपको हार्ट की बीमारियां भी हो सकती हैं, आपको आपकी किडनीज खराब हो सकती है, आपको नर्व्स की बीमारी हो सकती है, आपको ब्रेन की बीमारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मीन्स डायबिटीज़ और जो हाइपरटेंशन है वो तो बहुत सारी बीमारियों का कारण होते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे है वेरी ओबीज पेशेंट्स, मतलब जिनका वेट ज़्यादा होता है वो इंक्रीज रिस्क में होते हैं हार्ट डिसीज़ के। काफ़ी मोटे इंसान जिनका ओवर वेट है, काफ़ी ओबेज है, वो हार्ट डिसीज़ की रिस्क पे होते हैं। अच्छा, पांचवा कारण है स्ट्रेस। आजकल देखा गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। बहुत लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, दैट इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज़। छठा कारण है फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, आपका दिन भर का काम केवल बैठे रहने का है, केवल ऑफिस वर्क है, आप 10-10, 12-12 घंटे केवल बैठे रहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज़। ठीक है। अच्छा, छठा कारण है कि अगर फैमिली में अगर किसी को हार्ट की परेशानी रही हो पुरानी, जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा या किसी को, या उनके फैमिली में किसी को हार्ट की परेशानी चली आ रही है, तो वो जीन्स बाय जीन्स ट्रांसफ़र होती है हार्ट डिसीज़। ठीक है, तो एक जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, सातवां कारण है अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो पहले ये माना जाता था कि बहुत कम क्वांटिटी में जो वाइन होती है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द हार्ट, बट नो, नाउ नो नो नो, टोटली नो। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेली अल्कोहल इज ऑल्सो डेंजरस फॉर योर हार्ट। आपकी जो रिसेंट स्टडीज़ है उसमें यही माना गया है कि अल्कोहल, कितनी छोटी सी छोटी मात्रा में भी अल्कोहल ठीक नहीं है हार्ट के लिए। ठीक है, आठवां है इंक्रीज एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हार्ट की बीमारी होने का कारण इंक्रीज होता है। ठीक है, कि जैसे 50 साल की उम्र में अगर किसी को हार्ट की बीमारी होने का जो रिस्क है वो अगर 10% है, तो अगर वो 70 साल का हो जाता है तो वो रिस्क ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है, 20%। ठीक है, और लास्ट कारण है डिसलिपिडीमिया, मीन्स कि आपकी कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना। ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है, ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है, बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली आपका इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, तो आपको हार्ट की बीमारी होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो